नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 4। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो ये आधुनिक भारत का टॉपिक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी दिसंबर का महीना है, ठंड का समय है। तो आप सभी के लिए एक शायरी है कि खुद नहीं जानते कितने प्यारे हो आप, जान हो हमारी पर जान से प्यारे हो आप। दूरियों के होने से फर्क नहीं पड़ता, कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हो आप। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मोंटेग्यू घोषणा से। दोस्तों, 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव यानी कि मोंटेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख किया गया। दोस्तों, 20 अगस्त 1917 को उस समय भारत के जो सचिव थे वो थे मोंटेग्यू। इन्होंने एक घोषणा किया था और सुधारों के लिए 4 बातों का उल्लेख किया था। पहला ये है कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। दूसरा ये है कि स्वशासन एकदम ना किया जाए बल्कि विभिन्न चरणों में किया जाए, यानी कि दोस्तों अलग अलग रूपों में किया जाना चाहिए। थर्ड ये है दोस्तों कि विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की जाएगी और प्रगति पर निर्भर करेगा। चौथा ये है दोस्तों, प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए था। दोस्तों, मोंटेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1909 का आधार बनी। 1919 में दोस्तों भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। और दोस्तों उदारवादी कांग्रेसियों ने मोंटेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा था। ये जो दोस्तों मोंटेग्यू घोषणा है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा था उदारवादी कांग्रेस ने। साथ ही साथ दोस्तों तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने मोंटेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उपाकाल कहा था। दोस्तों, मोंटेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उपाकाल किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दोस्तों, 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1918 में किया था। उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, और यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था। दोस्तों, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। यानी कि दोस्तों पूंजीपति यानी कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो मजदूरों की हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में किया था, वो भी 1918 में। ये दोस्तों गुजरात में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन भी चलाया था। कर नहीं आंदोलन दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के जो द्वारा चलाया गया था गुजरात के खेड़ा जिले में। दोस्तों 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। फिर दोस्तों 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था भारत में, जिसके अनुसार ये जो दोस्तों रॉलेट एक्ट था 1919 का, उसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील जैसा नारा दिया गया था। ये जो दोस्तों रॉलेट एक्ट था इसे काला कानून भी कहा जाता था, और इसके विरोध में ही ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ये नारा दिया गया था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी कराया था। गांधी जी ने दोस्तों इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी करवाई थी। फिर दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर दोस्तों वर्तमान में पंजाब में है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में ही
चल रही जनसभा पर जनरल R.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। दोस्तों ये जो काला कानून था यानी कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, उसके अनुसार ही डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना कोई संदेह के गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के खिलाफ में इन्हीं के ऊपर दोस्तों चर्चा चल रही थी अमृतसर में। और उस समय जो वहाँ के जो अमृतसर के जो डायर थे वो थे R.H. डायर, और इन्होंने ही अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। दोस्तों सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था सर माइकल ओ डायर। सर माइकल ओ डायर दोस्तों उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। एक दोस्तों भारतीय थे जिसका नाम था हंसराज, इन्होंने ही जा करके जनरल डायर को सूचना दी थी। शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों शंकर नायर जो है ये वायसरॉय की कार्य परिषद के सदस्य थे, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने उस परिषद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही साथ दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि भी वापस कर दी थी अंग्रेजों को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए दोस्तों सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिसे हम हंटर कमेटी भी कहते हैं। इसमें दोस्तों 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों में थे सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरे थे जगत नारायण। ये सदस्य थे इस समिति में। दोस्तों कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। दोस्तों कांग्रेस ने इस जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जो दोस्तों ये जो जलियांवाला बाग है वो एक जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी उस समय। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन किया गया था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो था वो भारतीय मुसलमानों का मित्र यानी कि राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटिश के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में ये आंदोलन था। और 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। पूरे देश में दोस्तों खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। साथ ही साथ दोस्तों 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दोस्तों संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था हिंदू और मुसलमानों के बीच में जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। और दोस्तों इसके प्रस्ताव को C.R. दास यानी कि चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। दोस्तों मोहम्मद अली को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया था तो मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे दोस्तों, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल दोस्तों ये सब असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, ये असहमत थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन दोस्तों जब चल रहा था उस समय विदेशी वस्त्रों को भी जलाए जा रहे थे,
तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कहा कि ये सिर्फ एक निष्ठुर बर्बादी है और कुछ भी नहीं। फिर दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले की चौरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के थाने को आग लगा दी। दोस्तों 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिला, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है चौरा चोरी। ये एक स्थान का नाम है और यहाँ पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के एक थाना यानी कि पुलिस स्टेशन को जला दिया था। और दोस्तों जिसमें ये जो थाना को आग लगाया था उसमें दोस्तों एक थानेदार और 21 सिपाही इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने दोस्तों 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित यानी कि रोक दिया और इस समय महात्मा गांधी बारदोली यानी कि गुजरात में थे। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था 6 साल के लिए। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 1924 में छोड़ दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। दोस्तों 1922 में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था मेवाड़ भील आंदोलन। इसके जो नेता थे वो थे मोतीलाल तेजावत। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। बेलगांव दोस्तों उस समय वर्तमान में कर्नाटक में है और ये जो दोस्तों अधिवेशन है 1924 ईस्वी में किया गया था। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था कानपुर में। दोस्तों भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित यानी कि फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह के द्वारा 1928 में किया गया था। दोस्तों इसके आगे की वीडियो मैं पार्ट 5 में लेकर के आऊँगा और अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।